हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं, जो पूरा का पूरा बेस रहेगा आपका ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी पर रहेगा और जो PYQ रहेगा। तो आज लगभग अगर देखा जाए जितने भी PYQ पॉसिबल हो सके आज होगा या अगले लेक्चर में कंप्लीट होगा। लगभग अगर देखा जाए 40-45 PYQ क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए है ना, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे पर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और जो भी अगर आपको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करें और सभी को बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आज का लेक्चर को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखिए हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चंस है जो 2023 में आया है। 2024 का क्वेश्चंस लास्ट में करवाएंगे। 2023 का जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में है। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और उसे खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहले आप उसे अपने से कोशिश करें, उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों को आप देखें कि सर ने कैसे बताया है, सुने। उसके बाद आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दिया हुआ है। सोचिए क्या सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में कोई ऐसा फॉर्मूला होता है क्या? तो कहोगे जी सर होता है। हमें पता है सर, सेक स्क्वायर में एक फॉर्मूला होता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर, ये अगर 1 उधर चला जाएगा तो कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा? होगे जी सर, लिख सकते हैं ऐसा। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा को, है ना, कोसेक स्क्वायर के रूप में क्या होता है सर, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। क्या आप ये लिखेंगे? हाँ या ना? अब बताइएगा क्या इसका वैल्यू यहां लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना आया सर, 10 स्क्वायर है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इंटू कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ या ना? अब आप देख पा रहे होंगे ये 10 स्क्वायर थीटा है, कोट को क्या कर सकते हैं 1/10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 10 और 10 कैंसिल होगा तो कट के कितना आ जाएगा 1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप देख सकते हैं कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है सर, ये तो पहला सवाल हो गया। उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, आप देखेंगे अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, देखिए, which of the following is true for all the value of थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का जो वैल्यू है, ये प्रिंटिंग एरर हुआ है थोड़ा सा, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा हो और क्या इक्वल होगा, और किसके, 90 के। सोचो ये है ना, ये हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन है, ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। देखिए हमें पता है कि ये है ना क्या होगा, ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी है ना पॉसिबल होता है किस वैल्यू पर होता है, वो आप देखिए, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बोलो सर। आपको है ना ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी हमने कितना बताया था, 3 बताया था। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है सर, कोस स्क्वायर थीटा होता है। जी सर।
तो पहला अगर देखा जाए ये तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है नहीं सर, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है सर। अगला अगर देखा जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे सर अगर ये 10 अगर उधर चला जाता है तो 1 इक्वल टू क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा। क्या यही लिखा जाता है? बताइएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो आप देख सकते हैं सर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। मतलब ऑप्शन क्या होगा सर, ऑप्शन क्या सी करेक्ट होगा। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, है ना, और कुछ हमें देखने को नहीं मिल सकता है और कोई आइडेंटिटी। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, है ना, किसी का भी वैल्यू पुट करके, है ना, देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू 0 से 90 के बीच कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, ये LHS RHS में जिसमें इक्वल आएगा वो क्या होगा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जिसमें इक्वल नहीं आएगा वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। सुने, चलिए अगले सवाल में हम लोग, है ना, बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल पहले भी करवा चुके हैं। गिवन दिया हुआ है हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू दिया हुआ है। सोचो हमें निकालना है क्या सर, टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? टेन थीटा। ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल लो। सोचो साइन को क्या लिखा जाता है सर, पी बाई एच। तो अगर मान लेते हैं ये थीटा ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा क्यू। तो ये कितना आएगा? तो कहोगे सर इसका स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर में से किसको पी का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। हमें टेन पूछा गया तो टेन थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे सर, पी बाई बी होता है। ठीक है, पी का काम कौन कर रहा है सर, ये तो पी ही कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आप कर सकते हैं सर सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? हाँ या ना बताइए। अरे क्लियर है या नहीं? अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगर देखा जाए, अभी पहले जितने भी एमसीक्यू आए हैं लगभग लगभग वो सारे एमसीक्यू हम लोग अब है ना, पूछा गया कि सर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो -1 होता है, 1 होता है, 0 होता है, 2 होता है। चलिए देखिए, तो अगर हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर और आप क्या कहोगे सर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखो यहां से आपको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो 1 माइनस कोस है तो ये कोस उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो क्या होगा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा ये कहेंगे। अब है ना यहाँ पर ये क्या हो गया सर, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये आ गया। कुछ क्वेश्चन में शायद एक मिरर है क्या, कुछ तो निकालना होगा। ये किसी दूसरा को ऑप्शन लिख दिया गया है क्या? एक मिनट, चलो इसे सॉल्व करते हैं पहले। क्या आ रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सोचिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, तो हो गया सर 10। तो ये टेन स्क्वायर थीटा, अब ये स्क्वायर के कारण रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा ओनली टेन थीटा। एक मिनट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में पता नहीं किस किनका ऑप्शन वो लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर और ना लिख के दिया तो गया था। हाँ देखिए ऑप्शन में ही गलती है। ऑप्शन हमारे पास है क्या बढ़िया,
किन्हीं का ऑप्शन किसी में चिपका दिया गया। लगता है पीछे है ना, पिछला वाला ऑप्शन कोई ऑप्शन होगा, उसका ऑप्शन चिपका दिया गया है। ओहो, एक क्वेश्चन छोड़ दिया गया है और उसका है ना चिपका दिया गया। हम्म, होगा। हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ दिया गया और उसका ऑप्शन चिपका दिया गया। देखिए, इसका पहला ऑप्शन है कोस, ये कोस थीटा, साइन थीटा, और क्या दिया हुआ है, कोट थीटा, और ये टेन थीटा। तो क्या आया, टेन थीटा आया, ये आ गया टेन थीटा। हाँ है ना, क्लियर है। चलिए देखिए, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये भी क्वेश्चन गलती कर दिया है। क्या इनको बोले, लगता है ना। क्वेश्चन है ना एरर है, पूरा का पूरा क्वेश्चन एरर है। परेशानी हमें होती है। क्या हो जाएगा, ये जीरो, ये हो गया। एंड एक पॉइंट ये दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास जीरो, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। ये निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो सोच के चलो, है ना, हमारे पास ये दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। एक तो दिया ए कॉस थीटा माइनस बी कोस थीटा, और वाई ये जीरो हो गया, ये एक्स हो गया, और ये यानी एक्स वन हो गया, और ये वाई वन हो गया, सुने। और ये आप क्या कहोगे सर, ये जीरो हो गया, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, तो आप कहोगे ये एक्स टू हो गया और ये वाई टू हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर होता है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है। सुने, एक्स टू का काम है ना कौन कर रहा है, तो आपको भी सर जीरो कर रहा है, यानी जीरो है, जीरो माइनस एक्स वन क्या है, तो कहोगे सर ए कोस थीटा माइनस बी कोस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर माइनस प्लस वाई टू क्या है, तो कहोगे सर वाई टू ये है, क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा माइनस क्या जीरो, इसका क्या कहोगे होल स्क्वायर। हाँ या ना। तो आप देखेंगे यहां से, देखिएगा ये जीरो, तो ये तो खत्म, ये माइनस का देखो, माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये ए और ये बी का होल स्क्वायर, मतलब ए कॉस थीटा माइनस बी कोस थीटा, इसका ये होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, इसका क्या कहेंगे होल स्क्वायर, ये। हाँ या ना। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में, इसे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए। अगर हम तोड़े इसे, है ना, अगले स्लाइड में ले लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा, इसे एक एमसीक्यू भी अप्रोच बताएंगे, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तो क्या दिया हुआ था, ए क्या था, ए कोस थीटा माइनस बी कोस थीटा, ए कोस थीटा माइनस बी कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। और ये दिया हुआ था ए साइन थीटा माइनस, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। यही था ना, लिख रहे थे रे, ये तो है ना। देखो गलती कर दिया है। क्या बोले, हमने भी देखा नहीं और ऐसे उठा के लेते आए हम। पता नहीं। लग रहा है कि है ना, लिया था और है ना टैप कर रहा था, उसको भी क्या बोला जाएगा। देख रहे हो गलती करवा रहे हैं ना, गलती नहीं होने वाला भी है ना, क्वेश्चन को गलती करवा रहा है। बी में भी रियलाइज हुआ कि ये गलती होगा, ये बी क्या होगा, बी साइन थीटा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ भी तो है ना करना पड़ेगा हमें, बी साइन थीटा प्लस प्लस यहाँ क्या करना होगा, बी साइन थीटा। ये वाला तो हम ही लिखे हैं, सही लिखे होंगे, प्लस बी साइन थीटा। चलिए देखिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तो ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस बी, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये ए पूरा का पूरा ए है, 2a कोस थीटा इंटू ये पूरा बी है तो मतलब बी साइन थीटा। ये सिर्फ इसका है, इसका क्या होगा, ए स्क्वायर साइन, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये कहेंगे, और ये क्या कहोगे, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ये कहेंगे, हाँ है ना। और ये क्या हो जाएगा माइनस में 2 ए साइन थीटा और बी कोस थीटा, ये आएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां से, देखिए ये पूरा पॉजिटिव है और ये पूरा नेगेटिव है और दोनों सेम है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ। तो अगर देखा जाए यहां से देखो ए स्क्वायर कॉमन, ये ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। यहां से देखिए बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही ना, बी बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या कोस स्क्वायर बचेगा। तो आप कहेंगे यहां से ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो आप क्या कहेंगे बताइएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। तो देख सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन 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 है ना, सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन क्या सी करेक्ट होगा। सुने, आप इसे और एक तरीके से बना सकते थे, ये एमसीक्यू था, अगर ये सब्जेक्टिव आता तो ऐसे ही बनाना पड़ता। एमसीक्यू अप्रोच क्या होता, एक मिनट, अगर ये एमसीक्यू अप्रोच होता तो क्या क्या बनाते,
फॉर्मूला यही यूज करते हैं, लेकिन है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट को मिनिमाइज करते हैं। देखो ऐसा अगर दिया हुआ हो इतना लंबा चौड़ा, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा। क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट कर दो थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे 0 पुट करोगे तो कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, ओनली ए बचेगा। साइन 0 का वैल्यू हो गया सर, साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ओनली ए 0 आ गया। हाँ या ना, क्या आया, ए 0, ये तो 0 है। यहां से साइन 0 का वैल्यू क्या कहोगे, 0, क्या कहोगे 0, तो ये तो है ना 0 हो गया, 0 इंटू ए तो 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1, तो कितना, माइनस बी इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस बी। क्या ये आ रहा है, हाँ या ना। तो आप देखेंगे यहां से, देखिए ये x1 होगा और ये y1, ये क्या कहोगे x2 होगा और ये क्या कहोगे बोलो, y2 होगा। तो आप देखिए यहां से x2 कितना है सर, 0, x1 कितना है, तो कहोगे सर x1 a है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, तो कहोगे सर y2, आप कहेंगे सर y2 कितना, माइनस बी है। और y1 कितना है, तो y1 कितना कहोगे, 0 का स्क्वायर। तो आप यहां से कहेंगे 0 माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी माइनस 0, तो ओनली माइनस बी का स्क्वायर। अब आप यहां से कहेंगे कि सर ये माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर क्या कहोगे, ओनली बी का स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। आप सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं एमसीक्यू में, सुने ना, वैल्यू पुटिंग से भी आप बना सकते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर ये तो क्या था, है ना, एक तो इतना लंबा चौड़ा मेथड बताएं, एक तो इतना है ना शॉर्ट में बताएं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। यहां पर क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है। साइन में किसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो कहोगे सर साइन 90 का वैल्यू, किसका वैल्यू 90 का वैल्यू, तो ये साइन क्या हो गया 90, तो साइन साइन कैंसिल, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 90। ठीक है, हमें निकालना क्या था, हमें सेक का वैल्यू निकालना था, सेक ए। तो आप कहेंगे सर सेक 90, सोचो आपको पता है cos 90 का वैल्यू कितना होता है, कितना 0 होता है। तो इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, एन डी, तो क्या हो गया इसका, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो सवाल डायरेक्ट है ना, आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ है ना मामला कुछ अलग है, ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस, या आप इसको ऐसे ले लो, 1 को उधर ले जाओ, सेक को इधर ले जाओ, क्योंकि tan स्क्वायर अगर 5 कॉमन ले लो, 5 अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या कहोगे बोलो, tan स्क्वायर आया, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सोचो अगर आपको 10 चाहिए पहले, ये 10 यही रहने दो, सेक को उधर ले आओ, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -1। तो आप कहेंगे सर ये 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5। क्लियर, हाँ या ना। चलिए देखिए, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, चाहिए सर, ये तो बहुत ही इजी, बताइएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर ये है ना, ये तो बराबर होता है साइन स्क्वायर, और 1 + कोट स्क्वायर ए, बताओ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर।
और 1 माइनस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर। अब देखो इसे साइन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो ऑप्शन है ना, यानी ऑप्शन तो नहीं है लेकिन 1 आंसर होगा। अगला सवाल देखा जाए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, डन। ये पहले ही है ना, हम कर चुके हैं। ये एनसीईआरटी सवाल था। देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, ओके सर ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर ये सेक रेसिप्रोकल होता है किसका, कोस का, तो हम ऊपर जाएगा तो ये क्या लिख सकते हो सर, ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्या लिखोगे बोलो, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये भी क्या कर दिया ये, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये तो इजी है, आप बना सकते हैं। बताइएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, अभी तो देखें है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कहोगे सर ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर साइन, इसको सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये और ये कटा है, कितना आ जाएगा 1। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, एक कोसेक स्क्वायर थीटा, अभी तो ऐसे निकाले थे, ये इक्वल टू होगा, अगला दिन से ना पता ना, एक बार अगला दिन से हम खुद कॉपी मतलब क्वेश्चन चेक कर लेंगे, टैप करने के बाद सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, अभी तो देखे थे कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये किसके बराबर है, के के बराबर, तो हमें के का वैल्यू निकालना है। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है सर। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर, तो कहोगे सर 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये और ये खत्म, तो कितना आ गया बोलो, आप हो गए 1। क्लियर है, उम्मीद है आप बना पा रहे होंगे। सोचिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, यानी सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालना। देखिए यहां से क्या कहेंगे सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स है। ये तो बहुत ही है ना इजी प्रॉपर्टी है। देखो आपको पता है कोई इक्वेशन माने कर सकता नहीं, ध्यान देना। हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये उधर चला जाएगा तो क्या कहोगे सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहोगे सर सेक 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 थीटा प्लस टेन थीटा ये होगा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये कहेंगे इक्वल टू कितना होगा 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है एक्स दिया, यहाँ एक्स रखना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये इधर चला जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, तो कहोगे सर ये तो आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा
ये 1 बाई किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर, सुने ये निकल गया, क्लियर है, ये किसके बराबर होगा, 1/x के बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दिया हुआ माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा बताइएगा। तो आप कहेंगे सर हमें पता है कि सेक को हम लिख सकते हैं सेक 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है, 1 उधर चला जाएगा तो क्या कहोगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। आपको एक काट मत देना, दोनों सेम सुने। अब देखो यहां से देखा जाए तो हम कहेंगे कि अगर हम बात करें टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या, कोस स्क्वायर थीटा, है यानी माइनस इसे क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या कहेंगे यहां से, ये अगर जाएगा यहां से ध्यान देना, ये इसके साथ अगर जाएगा तो क्या कहोगे, साइन का पावर 4 थीटा माइनस ये इसके साथ जाएगा तो कोस का पावर 4 थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, यही कहेंगे। सोचो इसका वैल्यू क्या होगा, सर ये तो है ना बहुत मुसीबत वाला सवाल है, उससे भी इजी में आप क्या है ना इसे ले सकते हैं, कर सकते हैं। बस इतना ही करना है, यही तक करना है, एक बार देख लेते क्वेश्चन पढ़ी हमें है ना, क्योंकि कहीं इक्वल टू तो नहीं है ना। देखो देखा ना, इसलिए बोला ना, क्या बोलेंगे, सॉरी बोल रहा है ना, डिस्टरबेंस बिना मतलब का है ना, इनटू में है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या कोट स्क्वायर थीटा, ये बता दोनों, टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 है, क्या बोले हम, चलिए देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म देखा है ना, पूछ रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप देखेंगे यहां से देखो 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो आप देखेंगे अगर ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या कहोगे सर, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, हाँ या ना, क्या यही होगा। अब बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, क्या कोट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बताइए, कहोगे सर जी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉट,
कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखा था। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, है ना, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, तो इसे ये टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1/कॉट को क्या है, यानी 10 लिखोगे तो मतलब 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी एक है ना, आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, है ना, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 10 अगर इधर आ जाएगा तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये कहेंगे, हाँ है ना। तो आप देखिए यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ रहा है, क्या 1 आ रहा है, हाँ है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है ना सवाल। अब हमें देख लेना पड़ेगा एक दो, नहीं तो पता चलेगा। जितना भी अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए सभी वो 1 मार्क्स का था, एक नंबर का क्वेश्चन था। सुने, अब आते हैं कितना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपको फाइंड करना है, साइन, क्या फाइंड करना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये निकालना है। सुने, माइनस नहीं है, चलिए निकालिए। सोचिए, हमारे पास दिया है साइन थीटा प्लस क्या, कोस थीटा इक्वल टू √3 दिया है। सोचो आप इसे कैसे बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, सोचो ये इस रूट को अगर हटाना है तो हम हटा कैसे सकते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो क्या हो जाएगा, साइन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे a + b का होल स्क्वायर क्या कहोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही होगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, 1, 1 + 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 3। ये अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 3 - 1। तो आप देख पा रहे हैं यहां से 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू कितना आ गया सर, 2 आ गया। तो कहेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर होगा, 2/2, ये कटेगा कितना आ गया, 1। मतलब आंसर कितना होने वाला है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1। क्या बातें क्लियर है, बहुत ही इजी इजी सवाल है, इस टाइप के बारंबार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर से है ना, 2023 में क्वेश्चन है, आपके पास दिया है साइन अल्फा का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 1/√2, और कॉट बीटा का वैल्यू दिया है √3। बताइएगा, है ना, साइन में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो कहोगे सर ये 45 का होता है, किसका होता है, 45 का। तो साइन है ना, अल्फा इक्वल टू साइन कितना कहेंगे सर, 45। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। यहां से कॉट बीटा इक्वल टू √3 है, तो आप कहेंगे सर यहां से कॉट बीटा इक्वल टू, बताओ कॉट में किसका वैल्यू √3 होता है, तो कहोगे सर कॉट 30 का, किसका, कॉट 30 का। ये कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30। अब क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो बस, कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा, कोसेक अल्फा कितना दिया हुआ,
ये 45 और कॉसेक बीटा हो गए सर 30। कॉसेक 45 का वैल्यू √2 होता है, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 निकल गया। हाँ या ना, बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। बहुत ही इजी इजी सवाल है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखें, जैसे बताते जा रहे हैं वैसे करते जाइए, बस और कुछ नहीं करना है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोचो हमारे पास ये दिया हुआ है, देख पा रहे हैं x इक्वल टू दिया है p सेक थीटा प्लस q टेन थीटा एंड y दिया हुआ है सर p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा। कुछ नहीं, बहुत इजी सवाल है। हमारे पास क्या दिया हुआ है सर, x इक्वल टू p सेक थीटा प्लस q टेन थीटा दिया। हमें क्या दिया है, x का वैल्यू ये दिया हुआ है, हमारे पास डिमांड है एक्स स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो p सेक थीटा प्लस q टेन थीटा, इसका क्या कहेंगे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइएगा यहां से आप क्या कहेंगे, ये a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, हाँ या नो। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या कहेंगे बोलो, कहोगे सर ये पी स्क्वायर, ठीक है सर। फिर यहाँ क्या कहेंगे बोलो, सेक स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आपका टेन स्क्वायर होगा थीटा, प्लस कितना 2 पी सेक थीटा इंटू क्यू टेन थीटा, ये भी सही है, हाँ है ना। ये किसका वैल्यू आया, एक्स का, एंड y दिया हुआ है, y हमारे पास दिया हुआ है, देखो y इक्वल टू क्या दिया है, p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा। तो आप देखेंगे हमें हमारे पास डिमांड है वाई स्क्वायर का, तो स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p टेन थीटा प्लस q, सॉरी यहाँ स्क्वायर लगा दूंगी ना, ओनली सेक थीटा दिया, सेक थीटा, इस पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये हो गया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहोगे पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे, प्लस 2p टेन थीटा 2p टेन थीटा इंटू क्यू सेक थीटा, ये होगा, बोलेंगे सर जी। अब हमें एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को माइनस कर देना है, ठीक है सर, इसको मान लो 1 और ये क्या हो गया 2। अब देखो अगर है ना माइनस करेंगे तो आप देखेंगे ये है ना पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर ये माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, इस टाइप से लिखते हैं, जैसे एलिमिनेशन करते हैं उसी तरह से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना था, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना कहोगे बोलो, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस फिर कितना कहेंगे बोलिए, 2p सेक थीटा 2p सेक थीटा इंटू इंटू क्यू टेन थीटा, ये कहेंगे। y का है ना, देख लो वाई स्क्वायर किसके बराबर है, p टेन स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर p था ना, हाँ p टेन स्क्वायर थीटा प्लस q सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2p p होगा या q होगा, आई थिंक q होना चाहिए,
नहीं पी है, टू टू पी टेन थीटा टू क्यू सेक थीटा। आप इसे क्या करें, माइनस करें। सुने, देखिए अगर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां से देखा जाए ये और ये खत्म, सेम है, कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं। यहां से पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो कॉमन ले लो, तो क्या कहोगे सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। यहां से क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो प्लस में, तो अगर जैसे ये तो टेन है ना, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या ये होने वाला, नहीं सर ये तो कैंसिल होगा। अब आपको फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी पता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो कहोगे सर अगर ये सेक टेन उधर चला जाएगा तो वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, वन के बराबर। तो आप देख पा रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना, वन, क्यू स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सोचो ये तो उल्टा है, अगर माइनस बाहर आ जाएगा तो मतलब इसका वैल्यू माइनस वन हो जाता, हाँ है ना, तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू माइनस वन। तो आप कहेंगे सर ये पी स्क्वायर, ओहो दो बार लिख दिए, सॉरी। ये पी स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप देख सकते हैं ये आ गया प्रूफ, यही लाना था। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्या आया, हाँ है ना, कहोगे जी सर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, तो हमने करवा चुके हैं, आप पीछे का वीडियो में जाके देख लें। अब आते हैं इसका, हमने कहा था कि रूट वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है यहाँ पर एनसीईआरटी में वन है ना, वन प्लस साइन थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा था। पी वाई क्यू क्वेश्चन में वन प्लस कोस थीटा यानी कोस ए बाई वन माइनस कोस ए दिया हुआ है। सोचिए आप कैसे इसे प्रूव करेंगे, है ना। हमारे पास दिया हुआ है ये एलएचएस रूट अंडर वन प्लस कोस ए वन माइनस कोस ए। तो हमने क्या कहा था, रूट वाले सवाल को कैसे बनाना है, रेशनलाइजेशन करके, रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज कर देते हैं। अगर रेशनलाइज कर देंगे तो क्या कहोगे, वन प्लस कोस ए वन माइनस कोस ए, इसका रेशनलाइज करोगे तो क्या, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, वन प्लस कोस ए और वन प्लस कोस ए, होगा या नहीं होगा, बोलोगे जी सर, वन प्लस कोस ए वन प्लस कोस ए, तो कहोगे सर ये तो है ना सेम आ गया, रिपीट हो गया, मतलब स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, वन प्लस कोस ए, क्या ये लिखेंगे, और आप देखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर तो वन, और ये कोस स्क्वायर, ठीक है सर। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे वन प्लस कोस ए वन माइनस कोस स्क्वायर ए किसी का है ना फॉर्मूला होता है, किसका होता है, साइन स्क्वायर ए का, बहुत बताया होगा आपको, याद भी हो गया होगा, इतना सारा क्वेश्चंस करवा चुके हैं स्क्वायर। तो रूट अंडर वन प्लस कोस ए बाई साइन ए, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर के कारण रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो वन प्लस कोस ए बाई क्या, साइन ए, ये इसके भी साथ बटेगा, तो क्या कहोगे, वन बाई साइन ए प्लस कोस बाई साइन ए, तो वन बाई साइन किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर ये कोसेक ए के बराबर होता है, कोस बाई साइन किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर ये कोट ए के बराबर, देख सकते हैं ये हमारा आरएचएस आया, आया है नहीं है, बन गया, हाँ या ना, बना या नहीं बना,
चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चंस करवा चुके हैं, देख लो ये कितना बार आया हुआ है, तय है ना, 23, 18 और 16 ये क्वेश्चन भी है ना करवा चुके हैं। सुने, डन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप खुद से बनाइए। ये भी क्वेश्चंस करवा चुके हैं। हाँ, ये भी 2023 में क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चंस करवा चुके हैं, आप खुद से बनाओगे। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिए कि सर है ना आप इसे बता देंगे। सुने, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29। जो जो क्वेश्चंस पहले है ना करवाए हैं वो सब देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का देख सकते हैं 19 और 15 में है ना क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी हम करवा चुके हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसे ही दिमाग में खपा हुआ है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी लेक्चर नंबर है ना, इससे पहले वाला लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 7 में आप जाके देख सकते हैं, है ना, ये भी करवा चुके हैं। डन। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी करवा चुके हैं पिछला लेक्चर में, पिछला या उससे पिछला वाला, पिछला में ही करवाए हैं शायद। टोटल अगर देखा जाए तो 52 क्वेश्चंस है ना। चलिए है ना और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे ये सवाल उससे भी पहले है ना कर लेते हैं, 1 मिनट। कहाँ तक हुआ था, 21 तो है ना एनसीईआरटी है, करवा चुके हैं, 22 भी एनसीईआरटी है, करवा चुके हैं, 23 भी एनसीईआरटी था, करवा चुके हैं, 24 देखें। सोचिए कितना भयानक सवाल दिया हुआ। साइन का पावर 6, 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। सोचो कैसे आप बनाओगे। क्या आप सोच सकते हैं।
आज इतनी तक रखो, है ना, पूरा घर से कॉल आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके लगभग लगभग PYQ पूरा का पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है ना कर रहेगा आपका टुमारो, है ना। मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में ऑल PYQ हो जाएगा, ऑल PYQ। सुने, तब तक जितना बताए हैं वो सारी चीजों को आप क्या करते रहे, रिवाइज करते रहे, रिवाइज करते रहे, बार बार आप रिवाइज करते रहे, उतना आपका अच्छा होता जाएगा। सुने ना, जिन्होंने है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, तब तो आपके लिए हम लोग काम कर सकेंगे। सुने, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।